तो 42 दिन से इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर प्रचंड जंग चल रही है। अब तक हेकड़ी दिखाने वाला हमास अब घुटनों पर आता दिख रहा है। हमास प्रमुख हानिया ने एक आधिकारिक बयान में कबूल किया है कि गाजा अब हमास के हाथों से लगभग फिसल चुका है। इसकी वजह है इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार। इजरायल ने अपने एयर स्ट्राइक और टैंकों से हमास के ठिकानों पर कड़ा हमला बोला है। हमास के कई नेता मारे गए और उनके रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। ऐसे में हमास अब पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। वो अब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला दे रहा है, अरब और मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इजरायली हमले यूं ही जारी रहे तो हमास का मिट्टी में मिलना तय है। इजरायल भी इसी मंसूबे के साथ लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि हारते हमास ने खेला है मुस्लिम कार्ड। जी हां, का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बचाने की गुहार लगा रहा है हानिया, मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास गिड़गिड़ा रहा है। हमास प्रमुख हानिया कहता है कि इजरायल से बचा लो। रियाद में जो अरब और मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ था उसमें लिए गए फैसलों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलिस्तीन के नाम पर हमास को बचाने की गुहार लगा रहा है और इजरायल का कहर यूं बरपा है कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने को कह रहा है। इजरायल के बारूदी प्रहार से बचाने की भीख मांग रहा है। ये सब बातें करते हुए हानिया मुस्लिम दांव खेलता नजर आ रहा है। मुस्लिम कार्ड वाले वो कौन से दांव हैं, समझिए। हानिया कहता है कि रियाद प्रस्ताव जल्द से जल्द लाया जाए। अरब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला देकर इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होने को कह रहा है। अरब देशों से साथ मांग रहा है कि वो हमास के खात्मे से पहले एक्शन ले, इजरायल की प्रतिज्ञा की ज्वाला से बचा ले। तो हानिया मुस्लिम देशों से, अरब मुल्कों से यह अपील कर रहा है और कह रहा है कि हमें इजरायल के हमले से बचा लो। तो इराक में मिलिशिया गुटों का अमेरिका बेस पर हमला हुआ है और एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है। उत्तरी इराक के अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला, अल हरीर एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो इराक में यह हमला किया गया अमेरिकी सैन्य बेस पर। इस तरह के हमले पीछे भी हुए और लगातार ये हमले जारी हैं। अल हरीर एयरबेस की तस्वीरें जहां निशाना बनाया गया और ड्रोन से यह हमला किया गया है। और इधर हमास के गोला बारूद कारखाने पर इजरायली सेना की रेड। हमास के ठिकानों से IDF ने रॉकेट जब्त किए हैं। जी हां, बिस्लाह और यलहम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड डाली है। हमास के गोला बारूद कारखाने को IDF ने ध्वस्त किया है। और इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान भी देखिए। नागरिकों की मौत का हमास है जिम्मेदार, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। नागरिकों को खतरे में डाल रहा है हमास। नेतन्याहू का हमास पर बड़ा आरोप और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि नागरिकों की जो मौतें हो रही हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। तो हमास के लिए बलि का बकरा फिलिस्तीनी, क्या ऐसा है? क्योंकि नेतन्याहू तो यही कह रहे हैं। जल्दी से डालते हैं उन बड़े बयानों पर नजर जो PM बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। हम नागरिकों को खतरे से दूर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह दावा है नेतन्याहू का। और जबकि हमास उन्हें खतरे में डालने के लिए हर पैतरे अपना रहा है। सीधा आरोप है हमास के ऊपर नेतन्याहू की तरफ से कि हमास ही जिम्मेदार है नागरिकों की मौत के लिए, वो उनकी जान को खतरे में डाल रहा है। हम पर्चे भेजते हैं, उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि आप इलाके को खाली कर दें।
जी हां, इलाका खाली करने के लिए पहले से ही हम लोगों को कहते हैं, बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए हैं। यह कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। हम इस ऑपरेशन को नागरिकों को बचाते हुए खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा मकसद यह है कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। यही कोशिश हम कर भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी में देखिए कहा है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं और नागरिकों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमास ही है।